जरा सुनिएगा। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। अच्छा, दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऊपर जैसे ये बांधे हमें, हाँ। इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। इंडिया के बेस्ट फाइटर जेट्स राफेल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर इंडियन मिलिट्री ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये ड्रिल्स और एक्सरसाइज ये बता रही है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है या फिर इंडिया पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा पैगाम देना चाह रहा है। एग्रेसिव स्पीच आ रही है भारत की तरफ से कि आप पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, क्या कहेंगे उमेश सर आप? जो हो रहा है भारत के अंदर वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। 1947 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, 1999 में एक लिमिटेड वॉर हुआ था। इनफैक्ट 1971 में आपके 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद भी इंडिया ने उनको रिहा कर दिया था। अब पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म है वो कोई नई टेररिज्म तो है नहीं। दूसरों को काफिर कहते हैं, खुद ये काफिर है, क्योंकि काफिर वो होता है इनफैक्ट जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहता है। से अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम उनका सांस बंद कर देंगे, अभी हाफिज सईद की वीडियो सामने आ रही है जी, हम खून बहा देंगे, हम ये कर देंगे, आपको लगता है कि ये डायलॉग है या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरे ख्याल में तो डायलॉग है। आपकी अपनी राय? मेरी जाती राय है। अच्छा, ठीक है ना, कि हम ये सियासत बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हमने कुछ करना होता ना तो आज हमने भी आगे हजारों डैम बनाए होते। हमारे 6 माह हो गए हैं, 2 नहरों का फैसला नहीं हो सका। ठीक है ना, हम भाई भाई लड़ रहे हैं, पंजाब और सिंध की हुकूमत आपस में लड़ रहे हैं। क्या खूबसूरत होता है कि हमने इतने डैम बनाए होते कि इंडिया को ये जरूरत ही ना पड़ती कहने की कि हम पानी बंद कर देंगे। और ये आज हम खबर ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतजार कर रहे हैं यार, पानी बंद करो। जय हिंद दोस्तों, ये भिखारी पाकिस्तान का कोई नेता है जो यह बात बोल रहा है कि अगर भारत ने पानी बंद कर दिया तो हम उसके साथ से बंद कर देंगे। लगता है भिखारिस्तान अपना औकात और अपना इतिहास भूल गया है। जो देश दूसरे देश से कर्ज लेकर और कर्ज के सहारे ही अपना देश चलाता है वो अब भारत के धमकी देने लगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने 5 बड़े फैसले किए हैं, वो अभी तक कर चुके हैं। सबसे पहला तो जितने भी भारत में पाकिस्तानी आए हुए थे पासपोर्ट लेकर उनको भगाया गया और वीजा बंद कर दिया गया। तीसरा नंबर तो सबसे भारी फैसला ये लिया गया था कि सिंधु नदी बंद कर दिया जाए और भारत ने उस नदी को बंद भी कर दिया है। और भिखारी पाकिस्तान को अभी लग रहा है कि अभी भारत ने पानी नहीं बंद किया है। ये भिखारी पाकिस्तानियों के बात सुन के तो आप लोगों को हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ नहीं सोचते हैं और जो मन में आता है वही बक देते हैं। ये बूढ़े अंकल यह बात बोल रहे थे कि मैं बम देह में बांधकर और इंडिया में चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि और भिखारी पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इंडिया के लिए, बने रहे वीडियो के अंत तक। में सीरियस चीजें स्टार्ट हो जाते हैं। शायद अभी जो मैं इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा देख रहा हूँ, मतलब हम करते हैं मतलब मीडिया पे तनकीद मुख्तलिफ चीज़ें, मगर जिस तरह का उनका एक रवैया बना हुआ है, जो नफरतें वो फैला रहे, वो इंतहाई मतलब बर्दाश्त के काबिल वो नहीं है वो चीज़ें। बजाय इसके कोई संजीदगी से बात की जाए इन इश्यूज़ पे, वो असल मुद्दे से हट के सिर्फ आम आवाम के दरमियान नफरतें पैदा कर रहे हैं। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कभी कभी मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से एक ऐसे लड़ाई चढ़ जाती है जिसका नुकसान फिर आम लोगों को होगा। ख़ास तौर पे जो दरमियान में जो कश्मीर आ रहा है दोनों तरफ से, वो वहाँ के लोग तबाही की तरफ जाएंगे। अभी देखें ना कि कश्मीर में किस कदर खौफो हरास फैला हुआ है। कश्मीर में पेश आने वाले एक दहशतगर्दी के वाक़ये ने देखें दोनों मुल्कों को जो है वो परेशान करके रख दिया। आप देखें कि पहले पाकिस्तान और इंडिया के बहुत अच्छे हालात नहीं थे, अब ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जब से ये मोदी आया हुआ है उनका बयानिया ही यही है। मतलब हम जब देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, इंडियन आवाम से तो हम मतलब हमारा कोई गिला नहीं, उनका भी कसूर नहीं जिस तरह पाकिस्तानी आवाम है। मोदी की वजह से ये नफरतें मज़ीद बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे एक तासुर दिया जाता है कि जिस तरह आज भी मैं देख रहा था कि मतलब मुसलमान एक तरह से दहशतगर्द या कश्मीर के वाक़ये में ही तासुर दिया गया। देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब
जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं यार पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई वो हुआ हो, कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ, और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे जंग की सूरत हाल है, मैं पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, और ये बात कंफर्म है। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, विद इन द सेकेंड, विद इन द मिनट करेगा, क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया एंटर होता है तो फिर पाकिस्तान भी अलर्ट पे ही है। लेकिन आप उन दोनों की दोस्ती की अगर बात करें तो जब दोनों जंग की हालत में हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कश्मीर के मामले में इसराइल का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमेरिका अगर देखा जाए तो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई दहशतगर्दों के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। अमेरिका जो है, इसराइल क्या है, इसराइल उसका वो क्या कहते हैं नाजायज़ बच्चा है ना। अमेरिका इसराइल एक ही है, हम अमेरिका को और इसराइल को अलग कंसिडर नहीं कर सकते। अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया। अमेरिका का ये सीन है, वो ओपनली उनकी हेल्प नहीं करता, शो नहीं करवाता, वो वैसे स्टेटमेंट दे देता है कि जैसे उसका इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उनकी साजिश होती है उसमें जो होता वही है जो अमेरिका कहता है। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह क्या करेंगे जाके? मुझे आवाज दे मैं तानू तो आजा, तुम वायरल कर दो। अच्छा, ये अच्छा यानी कह रहे हैं कि ऐसी टेक्निक है कि मैं वो बताऊंगा नहीं जब तक आर्मी नहीं कहेगी। पता क्या हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमने ना वाकई हीरोज को जाया किया है। अच्छा, जो हमारे वैसे हीरोज हैं एक ना, बात मैंने नोट किया, चाहे पाकिस्तान मजबूर के हो, नाम पे हर बंदा तैयार है, हर बंदा तैयार है। अच्छा। जैसा कि हमने सियासी हीरोज, मजहबी हीरोज को जाया किया है। अब हाफिज सईद ऐसा नाम है, अच्छा। इंडिया का पता है, कोई शक नहीं। इंटरनेशनल आप उनका मीडिया देखें, हाफिज सईद आप प्यार उनकी दा मीडिया नाम है। देखें, आप उनकी ना मीडिया देखें। इंडिया ने अमेरिका तक कंबदा और हमने उसे अंदर डाला हुआ है आकाओं के कहने पे। क्यों? तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने टेररिस्ट कहा है ना। सर हाफिज सईद है ना, हाफिज सईद आओ एक मिनट बात सुनो। हाफिज सईद आपको पता किधर है? अंदर है। आपको पता है? ये मुझे पता है। जेल में कहा जा रहा है। और सर आपने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, किसी ने देखा है? सर आपने देखा है? आपने देखा उसको नजर बंद है? हमने तो डॉक्टर कदीर को भी सड़कों पर रुकता देखा है। किसी ने नहीं देखा। हाफिज सईद किधर है? जैसे ओसामा बिन लादेन की ना 18 शक्लें थी, ना 12 शक्लें थी, 14 शक्लें थी, हाफिज सईद जैसे माशाल्लाह बहुत है। ठीक है, उनके भी डुप्लीकेट बहुत है। आज हाफिज सईद इधर, 10 मिनट बाद उधर होगा। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज सईद जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन क्या वजह है कि अगर हाफिज सईद का आप इधर नारा लगा रहे हैं कि जिंदाबाद कह रहे हैं, तो फिर उसे जेल में क्यों बंद किया है? इसका मतलब सर आपके पास कोई प्रूफ है वो जेल में? फिर किधर है आप बताएं। सर आपको कोई प्रूफ है? मुझे भी नहीं है। मैं कह सकता हूँ ना, आप कह सकते हैं। अच्छा। हाफिज सईद जिधर भी है ना, अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के वो इंडिया ने पानी बंद किया, हाफिज सईद बाहर आ जाए। तो हाफिज सईद का बयान आप खुद ही बता रहे हैं। हाफिज सईद ने कहा था मैं नदियां बिता दूंगा, एक वायरल हो रहा है ना। तो हाफिज सईद दुनिया में मौजूद है, अपने वजूद में है, तो वो कह रहा है ना, अब हमें तो नहीं कह रहा। ठीक है, आप बात करेंगे जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं, हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हमें, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तो फिजाई जंग है, बम कहाँ पे बांध के पहुंचेंगे? कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। ये देख ले पाकिस्तानी बुजुर्गों का ये जज्बा देख के, मतलब आप चाहते हैं कि जंग हो जाए। इंशाल्लाह जंग, अब मेरी तो कोशिश है कि जंग ना हो, अमन हो। ठीक है, आई वांट टू पीस, अमन चाहता हूँ। लेकिन अगर जंग होती है तो इंशाल्लाह ताला हमको, वी आर नॉट इलिटरेट पर्सन, हम फजा में भी जा सकते हैं, हम फजा में भी उड़ा सकते हैं हर चीज। और इंशाल्लाह ताला विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू व तआला हम में इतनी पावर रूहानी है कि हम बमों को भी पीछे फेंक सकते हैं, तबाह करके। सही है। इंशाल्लाह इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमला कर सके।